हम बात करने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंज फोर्स लॉ, और साथ में हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टार्ट करते हैं। देखो, जो जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पढ़ा था, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है, तो उस पर फोर्स क्या लग रहा होता है, QE, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन जब जो चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर क्या होता है, दो मोशन होता है। आइदर वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके साथ क्या चल जाए, इसके पैरेलल चला जाए, ठीक है, या फिर वो इसके अंदर सर्कुलर घूमने लगेगा। तो अभी जब हम आगे बात करेंगे वीडियो में, लाइक कल या परसों की, तो उसमें हम बात करेंगे इसके सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं हमारा पहला मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, जो किस में आता है, आपके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स हमारे पास यहाँ पे तीन प्रोपोर्शनैलिटी होती है कि जो फोर्स हो वो किसके प्रोपोर्शनल है, या तो चार्ज के, फिर मैग्नेटिक फील्ड के, और फिर जो चार्ज हमारा मूव कर रहा है उसके वेलोसिटी के साइन कंपोनेंट के, ठीक है। साइन कंपोनेंट आए कैसे हैं, जो आपका फोर्स है वो परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, और वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करते हैं कॉस और साइन कंपोनेंट में, और हमें यूज करना है साइन कंपोनेंट। तो यहाँ से आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा, और जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो कांस्टेंट आएगा K, और यहाँ पे K इक्वल्स टू 1 होगा SI सिस्टम में, ठीक है। ये स्टैंडर्ड हमने लिया हुआ है, K इक्वल्स टू 1, सो F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है ये यूज होगा किसमें, न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट इसका आता है वेक्टर फॉर्म। तो अभी मैंने बताया फोर्स किसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के, और वो है वेलोसिटी के, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा F इक्वल्स टू Q, चार्ज है, चार्ज में कोई हमें दिक्कत नहीं है, बाकी जो वेरिएबल होते हैं वो होते हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई होता है किससे, चार्ज से, ये होता है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉरेंज फोर्स। नेक्स्ट यहाँ पे ये दो पॉइंट याद रखने हैं आगे न्यूमेरिकल के लिए। इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन फोर्स इज अलोंग V क्रॉस B, इफ चार्ज इज नेगेटिव फोर्स इज अलोंग B क्रॉस B। इन दोनों में फर्क क्या है, देखो, अगर मैं बात करता हूँ B से V की तरफ, तो अभी मैंने ये बनाया B और V, ठीक है। V से मतलब डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन होगी हमारी कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज। जब बात होती है एंटी क्लॉकवाइज की, तो मतलब अपन क्या कर रहे हैं, इसको स्क्रू रूल याद करते हैं। स्क्रू रूल में हम क्या कर रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड कर रहे थे, और जब हम बात करते हैं क्लॉकवाइज की तो वहाँ पे किधर जाता है, इनवर्ड। यहाँ पे जब चार्ज होगा नेगेटिव तो B क्रॉस B, ये हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज, यानी इस केस में ये इनवर्ड डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड, और इस केस में आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास तीन कंपोनेंट होते हैं, एक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो इसका यूज इसलिए होता है कि आइदर आपको करंट की डायरेक्शन दी होगी और आपको बताना हो कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, किस डायरेक्शन में, और फोर्स कहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इस लॉ को, ये होता है फोर्स के लिए, ये M होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, C होता है करंट के लिए। ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका जो थंब है ये यूज होगा फोर्स के लिए, M यूज होगा 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और सेंटर फिंगर यूज होगा करंट के लिए। तो इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। ये दोनों न्यूमेरिकल अलग अलग है, भले सेम लग रहा हो बट बहुत फर्क है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है जिसकी वेलोसिटी किधर है, I डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो मैंने डॉटेड लगाया ये हमने एक्चुअली बाद में निकाला है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन होगा। क्रॉस का मतलब आपके पास जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या है, इनवर्ड है, मतलब अंदर की तरफ है, ये हो गया, ठीक है। ये यूज हो रहा है किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो वेक्टर फॉर्म से, V क्रॉस B, ठीक है। V किधर है, I डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, इसके जस्ट अपोजिट -J में, तो इसको ऐसा निकालते हैं I-J-K, डायरेक्शन जाएगा क्लॉकवाइज। अगर ये इस डायरेक्शन के अपोजिट जाता है तो साइन नेगेटिव आ जाएगा, और अगर इसके साथ जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर इनमें से कोई ये मिस करता है, लाइक I से J छोड़ के सीधे K पे आ जाए तो भी नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पे बात थी चार्ज पार्टिकल की, लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और हम इसमें ये जो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, हम यहाँ पे यूज किसका कर रहे हैं, करंट का। करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है, और करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर क्वेश्चन में दिया हो इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी दी है किधर, I कैप की तरफ, तो एक्चुअल में करंट की जो रियल डायरेक्शन है वो क्या है, नेगेटिव ऑफ I, यानी कि ये इस वेलोसिटी के अपोजिट चला जाएगा। तो इस बार हमें इसके अकॉर्डिंग ही फोर्स निकालना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या दी गई है, आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो अपन ले लेते हैं ये चीज़, ये बाहर हो गई वेलोसिटी, ये रही फोर्स अपवर्ड, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी किधर लेंगे हम, करंट की साइड का। तो ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स है, तो इधर भी फोर्स किधर आ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसको वेक्टर फॉर्म से निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू B क्रॉस V। जैसा मैंने इधर भी बताया था, इनवर्ड और आउटवर्ड के लिए दोनों अलग अलग यूज होते हैं।
इसलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, k क्रॉस i इक्वल्स टू j। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।